हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा, हम लोग जो है ना अपना यानी कि ये हमारा फर्स्ट कह लो कि मीटिंग है, जिसमें जो है हमने जो कोर्स शुरू करने जा रहे हैं उसके लिए जो है ना ये सारी इंफॉर्मेशन है कि हमने अपने इस कोर्स में करना क्या क्या है, और आखिरी हमारा जो एंड पॉइंट है ना, एंड टारगेट है, वो हमारे पास क्या है। ठीक है, तो इसके लिए मैं जो है ना अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। असल में हमारे पास जो है ना एक ये पिक्चर है। ठीक है, अभी ये जो हमारा कोर्स है ना, ये है किस चीज़ से रिलेटेड। एक्चुअली जो हम चीज़ करने जा रहे हैं ना, वो ये है कि जिस तरह होता है कि भाई आजकल जो आईटी जो है इतनी यानी कि बूम की भी है, उसकी क्या रीज़न है कि जाहिर सी बात है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज यही चाहते हैं कि उनके जितने भी काम है ना वो सारे ऑटोमेटेड होते रहे। ऑटोमेटेड करने का फायदा ये होता है कि जो इंसान मैनुअल कोई एंट्री कर रहा है, किसी को कोई चीज जनरेट करके दे रहा है, कोई हिसाब किताब रख रहा है, तो अगर वो कोई वो एज अ ह्यूमन कर रहा है तो दैट्स में तो मिस्टेक के चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर वही चीज हम ऑटोमेट करते हैं, यानी कि एज पर यानी कि कह लो कि एक एप्लीकेशन के थ्रू हो या कह लो किसी सॉफ्टवेयर के जरिए हो, तो जाहिर सी बात है उसमें जो है ना फिर एरर जो है ना वो जीरो हो जाती है। कि भाई किसी भी किस्म का फार्मूले का कोई मिस्टेक नहीं होती, कैलकुलेशन की कोई मिस्टेक नहीं होती। तो इसलिए जो है ना मोस्ट ऑफ द कंपनीज ये चाहती है कि उनकी जो एप्लीकेशन है ना वो ऑटोमेटिक हो जाए। अब उसके अंदर बहुत सारी चीजें आती हैं, जिसमें आजकल जो यानी कि कह लो कि सबसे ऊपर जो चीज हुई भी है ना, वो क्या है? वो है फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर क्या होता है? अब किसी भी एप्लीकेशन को बनाने के लिए जो है ना, यानी कि जब हम एप्लीकेशन को डेवलप करने जा रहे हैं तो जो जो होती है ना, काफी ज्यादा चीजें इन्वॉल्व होती है। एक तो वो चीज होती है जो जिसे हम कहते हैं फ्रंट एंड। फ्रंट एंड क्या होता है? कि एप्लीकेशन का वो हिस्सा जो यूजर यूज कर रहा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे कैलकुलेटर ओपन करूँ, ये जो कैलकुलेटर का ये हिस्सा है ना, ये फ्रंट एंड हिस्सा है। कि भाई ये यूजर को नजर आ रहा है, इसका डिजाइन यूजर को नजर आ रहा है, इसके बटन यूजर को नजर आ रहे हैं। इस चीज को हम कहते हैं फ्रंट एंड। ठीक है, अब जब यानी कि ये यूजर कोई भी वैल्यू इंटर करता है, उसके अकॉर्डिंगली उसे आंसर मिलता है। वो कौन करता है? वो करता है बैक एंड। यानी कि उसकी कैलकुलेशन करता है, उसके ऊपर जो फार्मूला अप्लाई होना हो वो अप्लाई होता है। तो उसके बाद जो है ना उसको रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलता है, जो कि उसकी इनपुट के हिसाब से उसे आउटपुट आती है। ठीक है, तो वो होती है बैक एंड। ठीक है, इसी तरह करके यानी कि एक हो गई फ्रंट एंड, एक हो गई बैक एंड। बाकी ये जो चीजें हैं ना तीन, ये एक्स्ट्रा है इसके अंदर। ठीक है, यानी कि डेटाबेस। डेटाबेस का हम आस्ता आस्ता आगे सीख जाएंगे कि भाई डेटाबेस क्या होती है, इसका पर्पस क्या होता है यूज करने का। अगर हम अभी देखें, जो हमारे गवर्नमेंट के ऑफिस होते हैं वहां पे रैंक बने होते हैं फाइल रखने के लिए। अगर अभी के लिहाज से देखें ना हम, वो हमारे डेटाबेस है। यानी कि वो हमारी फिजिकल डेटाबेस है कि जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, इसलिए इसका नाम भी डेटाबेस है, जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है, एक्चुअल डाटा पड़ा हुआ है। अब जितने भी मैनुअल काम है, चाहे वो ऑफिस के हों, चाहे वो गवर्नमेंट काम हो, चाहे वो प्राइवेट कंपनी के हो, उन्होंने एक अपना अलग से रूम बनाया होता है जहाँ पे फाइल्स रखी होती हैं। उस फाइल के कुछ ना कुछ नंबर लिखे होते हैं, जहाँ से वो ना आइडेंटिफाई कर सकें कि हाँ ये वाली यानी कि ये जो नंबर है ना, इस फाइल में ये इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है। तो वो जो है ना वो सारी डेटाबेस है। डेटाबेस को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ओके। सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो है ना, ये एक्स्ट्रा चीजें हैं जो हमें आनी चाहिए। ठीक है, और ये भी एक ऐसी एक्स्ट्रा चीज है जो कि हमें आनी चाहिए। ये सारी चीजें इतनी टफ नहीं है। टफ जो चीज है जो कि हमें थोड़ा हर्डल करेगी, वो सिर्फ ये है। ठीक है, ये वाली चीज जिसे हम बैकएंड कहते हैं। असल में इधर मैं एग्जांपल यही दूंगा कि देखो, जब कोई कह लो कि बिल्डिंग बनने जा रही है, या जब कोई विला बनने जा रहा है, या जब कोई कोठी बनने जा रही है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है? क्या हम अच्छा ठेकेदार हायर कर लेंगे या अच्छा मिस्त्री हायर कर लेंगे, क्या हमारा विला या हमारी कोठी या हमारी बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी? नहीं, क्योंकि वो फ्रंट एंड है। ठीक है, उन्होंने यानी कि ठीक है लचपच वो बना देंगे, लेकिन जब तक हम अच्छा नक्शा नहीं ना उसका बनाएंगे, तब तक जो है ना हमारी बिल्डिंग या कोठी जो है ना वो अच्छी नहीं बन सकती। ठीक है, मेन रोल जो है ना उसमें भी बैकएंड का ही है। बैकएंड देखो, किसी को नहीं पता कि ये नक्शा किसने बनाया है। किसी को नहीं पता है कि इस नक्शे में जो वेंटिलेशन डाली है वो किस बेस पे डाली है। किसी को इस चीज का नहीं पता कि यहाँ से जो एसी के पाइप गुजर रहे हैं, या यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसके जो हुई वायरिंग हुई हुई है वो किस बेस पे हुई हुई है। लेकिन सारा अहम रोल वही अदा कर रहा है जिसने वो नक्शा बनाया। और नक्शा मैं ऐसा नहीं कह रहा कि जिस तरह के आजकल बनते हैं कि एक पेपर पे यानी कि किसी सॉफ्टवेयर के थ्रू थ्रू बना दिया। 3D नक्शे जो आ रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूँ, कि रूम का साइज क्या होगा, उसकी ओके। वायरिंग कहाँ से गुजरेगी, उस पे एसी की जो हम्म। वेंटिलेशन है वो कहाँ से होगी।
खिड़की का साइज कितना होगा, डोर का साइज कितना होगा, जो सीढ़ियां जा रही होंगी उसकी हाइट विड्थ कितनी होगी, ये सारी चीजें सोचना और उसकी जो है ना आपस में कह लो कि चीजों को इम्प्लीमेंट करना, एक चीजों एक दूसरे के साथ लिंक करना, ये सारा किसका काम होता है? ये सारा जो नक्शा बना रहा होता है उसका काम होता है। और इस पूरे हिस्से में भी अगर ये पूरी कोठी है ना, ये वाली जिसमें हम बना रहे हैं, जो एंड यूजर को, अगर ये वाला जो हमने सॉफ्टवेयर निकाला है, ये अगर पूरी कोठी है ना, ठीक है, तो इसके अंदर सबसे अहम जो रोल है ना वो बैकएंड का है। ये एग्जैक्टली। जब यूजर ने 2 किया, ठीक है, यूजर ने 2 इंटर किया, 2 और यहाँ पे प्लस किया और यहाँ पे 5 किया, ठीक है, अब जब मैं इक्वल दबाने जा रहा हूँ, यहाँ पे जो 7 आएगा ना, ये किसका रोल है? ये बैकएंड का रोल है। उसे बैक एंड। क्या पता कि भाई उसने 2 इंटर किया, उसे क्या पता भी उसने ऑपरेटर जो है प्लस इंटर किया, उसे क्या पता कि दूसरा यूजर 5 इंटर किया, ये सारी उसके बाद इंफॉर्मेशन गई। अब उसने उसके ऊपर कुछ ना कुछ तो फार्मूला लगाया ना। अब वो फार्मूला लगा के जो रिक्वायर्ड आउटपुट थी वो आउटपुट दी, मेन रोल तो उसका हुआ ना। फ्रंट एंड ने क्या किया? फ्रंट एंड ने एक स्क्रीन उसे शो करा दी, ठीक है, इस स्क्रीन से डाटा बैकएंड पे भेज दिया, बैकएंड ने जो अपनी कैलकुलेशन की वो वापस ली और इस स्क्रीन पे वापस दिखा दिया। ये फ्रंट एंड का रोल हो गया। अब फ्रंट एंड के रोल पे एग्जैक्टली। यानी कि इधर अब ये इस बटन का कलर डिफरेंट है या इस बटन का कलर अच्छा नहीं लग रहा या ये बटन तरतीब में नहीं लगे हुए, लोगों को ये चीज नजर आ जाएगी। नजर आने से मुराद के लोगों को ये चीज पता लगेगी कि यार ये फ्रंट एंड अच्छा नहीं बना हुआ। लेकिन बैक एंड अच्छा हुआ हुआ है या नहीं हुआ हुआ, ये लोग नहीं जज कर सकते। अब ये मैंने इधर 2+2 कर दिया, ये आसान फार्मूला था, लेकिन अगर हम इधर साइंटिफिक कैलकुलेटर पे जाएं या प्रोग्रामिंग कैलकुलेटर पे जाएं, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो कितने फंक्शन है। और अगर हमारी बैकएंड अच्छी नहीं एग्जैक्टली। होगी तो ये फंक्शन की फंक्शनैलिटी गलत हो जाएगी। और जब ये गलत हो जाएगी, अगर फंक्शनैलिटी गलत होगी, तो फ्रंट एंड जितना मर्जी अच्छा हो, जितना मर्जी लशपश हो, वो जो है ना एक्सेप्टेबल नहीं होगा हमारे वर्ल्ड के लिए। अब एक अगर हम एप्लीकेशन बनाने जा रहे हैं, एप्लीकेशन के ओनर ने ये कहा कि भाई मेरे जो एम्प्लॉय है ना, अगर वो दिन में 8 घंटे काम कर रहे हैं तो उनको पूरी सैलरी मिलनी चाहिए, वरना उधर फार्मूला लगाओ कि जिनका जिनका भी यानी कि 8 घंटे से ज्यादा है उनको सैलरी 1.5 दिन के हिसाब से सैलरी कैलकुलेट होनी चाहिए। अब बैक ये चीज अब फ्रंट एंड पे आएगी, जो यूजर इंटर करेगा कि भाई इसके घंटे कितने लगे, उसने उसके घंटे 10 इंटर कर दिए। अब पीछे बैकएंड की जॉब है, पीछे उसने बिजनेस लगाना है कि भाई इसके पीछे जो क्या बिजनेस लगेगा, क्या फार्मूला लगेगा कि भाई जो आउटपुट है, जो उसको जो शो होनी है आउटपुट, वो डिजायर्ड आउटपुट शो हो। अगर तो उसने फार्मूला गलत इस लिहाज से लगा दिया कि सैलरी ज्यादा बनने लग गई, तो ऑब्वियसली ओनर का नुकसान। और अगर उसने फार्मूला ऐसा लगा दिया कि जो सैलरी है वो कम बनने लग गई, हालांकि बनती ज्यादा थी, तो किसका? एम्प्लॉय का नुकसान। तो बैकएंड एक्चुअली किसी को नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन इम्पैक्ट बहुत बड़ा पड़ता है उसका। ठीक है, तो इसलिए हमने बैकएंड जो है ना ओके। अपना बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, और बैकएंड हमारा अच्छा हो गया तो ये सारी चीजें जो है ना फिर साथ साथ कवर अप हो जाएंगी हमारी। और ओके। ये एक और चीज इसमें बताऊंगा, हम जो काम करने लगे हैं, इसी तरह अगर हम सिर्फ इंटरनेट पे सर्च करें ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कितनी है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट किस्म की जो है ना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आ गई है। ठीक है, अगर ये इस शीट को ओपन कर देखो, PHP है, C++ है, जावा है, ये पाइथन का आइकन है, इस तरह करके ना यहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज आ गई हैं। लेकिन हम जो काम करेंगे ना वो इस लैंग्वेज पे करेंगे। ठीक है, इस लैंग्वेज को हम ओके। शुरू से करना सीखेंगे। जिस तरह फेसबुक है वो भी एक वेब एप्लीकेशन है, देखो उसके पास भी आउटपुट जो है वो लशपश है, यूजर को नजर आ रही है, ठीक है, लेकिन अगर उसकी बैकएंड भी अच्छी ना हो तो वो भी क्या है, एक नुकसान है। ठीक है, और फेसबुक करती क्या है? अगर देखा जाए ना, फेसबुक कर कुछ भी नहीं रही, एक एंड यूजर से डाटा लेती है, वो डाटा इमेज भी हो सकता है, वो डाटा किसी के इमेज पे कमेंट्स भी हो सकते हैं, वो डाटा वीडियो भी हो सकती है, उस डाटा को लेती है और पीछे अपनी डेटाबेस में रख देती है। ठीक है, अब जब भी वो यूजर को यानी कि यूजर स्क्रॉल करें, जो भी उन्होंने तरतीब लगाई हुई है उसको यूज करने की, यूजर उसको गेट करना चाहे तो यूजर उस डाटा को वापस डेटाबेस से गेट करता है और यूजर को शो करा देता है। तो ओके। इसी तरह यस। दुनिया की जितनी भी अब आज जो है ना, सिर्फ इस चीज पे सोचना कि कितनी एप्लीकेशन है ऐसी जो हमें समझ आ रही है। अब जिस तरह ये एप्लीकेशन हमने समझी है, कौन सी समझी है? ये वाली कैलकुलेटर वाली, कि भाई ये क्या है? ये कैलकुलेटर। डाटा ले रहा है, डाटा ले रहा है, ठीक है, इस डाटा को मैनिपुलेट कर रहा है बैकएंड पे, ठीक है, और वापस हमें डाटा दिखा रहा है।
यानी कि जितनी भी हमारी एप्लीकेशन है ना इस दुनिया में, चाहे वो मोबाइल की हो, चाहे वो टैब की हो, चाहे वो कंप्यूटर की हो, चाहे वो ऑनलाइन वेबसाइट हो, वो डाटा लेती हैं यूजर से, मैनिपुलेशन करती हैं, डेटाबेस में स्टोर कर देती हैं। जब यूजर को चाहिए होता है कि ये डाटा मुझे वापस मिले, वो डाटा वहां से डेटाबेस से वापस लेती हैं। उसके ऊपर कोई अगर फार्मूला लगना हो, फार्मूला लगा के यूजर को वापस शो करा देती है। एक्चुअली एप्लीकेशन ओके। के काम यही होते हैं। हमने ये काम सीखने हैं कि ये कैसे होता है। ठीक है। अब सीखने के बाद इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा सबसे बड़ा यही है कि मार्केट में, क्योंकि डिमांड इसकी बहुत ज्यादा है, लेकिन डिमांड उस बेस पे ज्यादा है अगर हमारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। एग्जैक्टली। ये फील्ड का एक ये फायदा है कि इसमें कोई भी सिफारिश नहीं चलती, कोई भी रिश्वत नहीं चलती, क्योंकि कोई भी रिश्वत या सिफारिश किस बेस पे ले? इन यानी कि मार्केट में इन होने के बाद बंदा ये काम नहीं सीख सकता। यानी कि फॉर एग्जांपल मेरा सॉफ्टवेयर हाउस है, मैं किसी को अपनी सिफारिश पे रख भी लेता हूँ, वो अगर उसके कंसेप्ट नहीं ना क्लियर, तो वो इन होने के बाद सीख ही नहीं सकता कि यार ये कैसे बनेगी ये एप्लीकेशन। उसको इस चीज की समझ ही नहीं है कि एप्लीकेशन को स्टार्ट कहाँ से करना है, डेटाबेस में डाटा कहाँ से भेजना है, डेटाबेस से डाटा कैसे लेना है। अगर उसको इस चीज की समझ ही नहीं है, तो वो चाहे जितनी मर्जी सिफारिश लगा लो, वो बंदा काम का ही नहीं है फिर हमारे। जबकि और फील्ड में ऐसा नहीं होता कि अकाउंटिंग है, वो किसी के साथ बंदा बैठता है, प्रैक्टिस करता है, डेली बेसिस पे वो काम करता है, वो सीखता रहता है साथ। मैं ये नहीं कह रहा कि मार्केट में इन होने के बाद इसमें लर्निंग नहीं है, लर्निंग है, लेकिन अगर पहले कंसेप्ट क्लियर होंगे तब लर्निंग है, अगर कंसेप्ट नहीं ना क्लियर तो तब लर्निंग नहीं है। ठीक ओके। है। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए कि कैसे एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, कैसे एप्लीकेशन बनती है, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कोई भी बिजनेस अप्लाई करना हो वो कैसे हम अप्लाई करेंगे। अगर ये सारी चीजें हमें पता होंगी तब हम मार्केट में इंटर हो सकते हैं। इसके लिए एडवाइस ओके। ये है कि जब भी हम कोई काम करेंगे, यानी कि जो भी हम चीज इसमें देखेंगे, लेक्चर बाय लेक्चर, जब बंदा इसको सुन रहा होता है ना, उसे समझ आ रही होती है। और वो समझ, जब तक समझ सही रहती है तब तक वो अगर प्रैक्टिस करता रहे। अगर उसने प्रैक्टिस मिस कर दी, एक दिन की भी मिस कर दी ना, तो अगले, क्योंकि जो अगली जो जितनी भी कंसेप्ट आ रहे होते हैं ना, पिछलों की डिपेंडेंसी होती है उस पे, कि पिछले कंसेप्ट आते होंगे ओके। तब वो आगे जो है ना जाएगा। क्यों यहाँ पे, ये देखो, ये जो वाल ये ओपन किया हुआ है, इसने क्यों नंबरिंग दी हुई है इसकी? इसने नंबरिंग इसीलिए दी हुई है कि भाई पहले ये सीखो, फिर दूसरे नंबर पे ये सीखो, फिर तीसरे नंबर पे ये सीखो, फिर ये सीखो। इसलिए इसने नंबरिंग दी हुई है। अगर डायरेक्ट मैं तुम्हें कहूँ कि डायरेक्ट जरा हम एसक्यूएल सॉरी यानी डेटाबेस डायरेक्ट सीखते हैं, समझ ही नहीं आएगी डेटाबेस की। क्यों? क्योंकि कंसेप्ट ही नहीं हमारे बने हुए। हाँ, ये चीज हो सकता है कि जिसने पढ़ा हो, इन चीजों को पढ़ा हो, तो भाई हाँ, मेरे यूनिवर्सिटी में ये चीज भी अच्छी थी, डेटाबेस भी अच्छी थी, ये जो 4 नंबर वाली ये है ना, ये मिस्टेक थी, तो मैं इसे लर्न कर लेता हूँ। इस तरह के कंसेप्ट हो सकते हैं। लेकिन जिसने शुरू से ही लर्न करना है ना, वो शुरू से ही उसकी एक एक चीज क्लियर होनी चाहिए, एक एक चीज। जिस तरह आप जितनी भी मेरी मीटिंग है ऑनलाइन, जब जब टाइम मिले, अव्वल तो ये चीज के टाइम बिल्कुल फ्री होके निकालना है। मेंटली रिलैक्स होना चाहिए, नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि वो जो लेक्चर सुनने का टाइम है ना, वो मेन चीज यही है कि नींद पूरी होनी चाहिए और मेंटली जो है ना बंदा रिलैक्स हो। तो बहुत इजी लगेंगे और सही तरह समझ आ रही होगी, हर चीज सही समझ आ रही होगी। और अगर चीज समझ आने लग जाए तो चीज को करना फिर इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि हम प्रैक्टिस ही इतनी करते हैं। जिस तरह पहले जो बैच थे, यानी कि अब्दुल मोइज और शुबाज का, उन्होंने मैंने उन्हें प्रैक्टिस ही इतनी करवाई थी कि वो इस चीज पे कंफर्टेबल हो गए थे कि हाँ, हमें ये चीज समझ आने लग गई है। ठीक है। लेकिन जाहिर सी ओके। बात है, जब बंदा प्रैक्टिकल में आता है तो वो बिल्कुल डिफरेंट फील होती है वो वाली। ठीक है। क्योंकि एग्जैक्टली। जो प्रैक्टिकल में करता है, वो उसमें क्या होता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो उसने नहीं पढ़ी होती। ठीक है। तो वो फिर जब वो दोबारा देखता है, अगर उसे कंसेप्ट क्लियर है ना, तो वो चीजें समझ आना आसान होती है। लेकिन अगर कंसेप्ट नहीं ना क्लियर, तो फिर जरा मसला करती हैं वो चीजें। ठीक है। अब हम इसकी थोड़ी ओके। सी इसकी तरफ जाते हैं कि भाई कैसे, यानी कि हमने करना क्या, यानी कि हमारी प्री रेक्विजिट क्या है इसको इसको करने के लिए, ये हमने चीज करनी है सी शार्प को। ओके। ठीक है। इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि हमने जो है ना, पहला काम जो करना है वो ये करना है कि विजुअल स्टूडियो को इंस्टॉल करना है अपने पास। और कौन सा इंस्टॉल करना है? अभी 2019 इंस्टॉल कर लेना, और कम्युनिटी एडिशन डाउनलोड करना है। ठीक है। इसको ओके। इंस्टॉल करने के लिए मैं नहीं बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है। ठीक है। अगर खुद ही हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो ओके। यूट्यूब पे जाओ, एक वीडियो देखो, वो आपको स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करके दिखा देगा।
ओके, ठीक है। और ये फाइन। वाली चीज इंस्टॉल करनी है इसकी कम्युनिटी एडिशन, क्योंकि ये फ्री है। ठीक है। बाकी अगर ये ओके, इंस्टॉल करोगे तो ये 1 महीने तक फ्री होता है, फिर ये पैसे मांगता है, फिर ये यानी काम नहीं करने देता है इस पे। ये जो है ना ये फ्री है, हमने ये इंस्टॉल करना है और ये हमारे लिए मोर देन इनफ। अच्छा, जब ये ओके, इंस्टॉल कर लोगे ना, इसका एनवायरनमेंट कुछ ऐसा नजर आएगा। मैं अभी इसको क्लोज करता हूँ। ये क्लोज कर दिया मैंने। अब इसे मैंने अगर ओपन करना है, विजुअल स्टूडियो, ये इसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा। ये देखो इस तरह का एनवायरनमेंट इसका नजर आएगा। ये ओपन हो गया मेरे पास। ठीक है। अब जो है ना, ओके, यानी कि वैसे तो दूसरे लेक्चर से ये चीजें शुरू हो जाएंगी, लेकिन अभी सिर्फ जो है ना मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने को एप्लीकेशन कैसे ओपन करनी है काम करने के लिए। सिर्फ अभी इतना ही है आज के लिए। इधर आया, मैंने उस पर क्लिक किया, कंटिन्यू विदाउट कोड। यहाँ पे आना है। सेम अगर देखो तो ये इसी तरह का कुछ यानी कि व्यू देता है, जिस तरह के वर्ल्ड, MS वर्ल्ड देते हैं, पावर पॉइंट देते हैं। ये देखो इसी तरह का मेन्यू होता है ऊपर, ये वो। तो इस पे आना है, फाइल, न्यू, प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पे हमने क्लिक करना है। जब इस प्रोजेक्ट पे आएंगे ना, हमने ये वाले प्रोजेक्ट पे काम करना है, कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। ये नोट कर लेना अपने पास, कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क। ठीक है। इसको मैं ओके, क्या करूंगा, इसको अगर यहाँ पे ये, क्योंकि ये मैंने यहाँ पे बनाए हुए हैं इसलिए, वरना यहाँ पे आप लिख लेना कंसोल स्पेस ऐप। ये देखो एक ये आ रहा है, ये नहीं चाहिए हमें, हमें ये वाला चाहिए, डॉट नेट फ्रेमवर्क वाला। ठीक है। और VB वाला भी नहीं चाहिए हमें, C# वाला चाहिए। ठीक है, इस पे मैंने क्लिक किया, इसको नेक्स्ट किया। जहां पे भी ये स्टोर करना है वो लोकेशन इसे बताना कि अपने PC पे कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है, ये जो डिफॉल्ट सिलेक्ट होगा वही सिलेक्ट कर देना, ये भी डिफॉल्ट सिलेक्ट कर देना। ये आस्ता आस्ता सीख जाएंगे हम ये चीजें क्या होती हैं। इसको मैंने कर दिया क्रिएट। ये इस तरह का मेरे पास जो है ना व्यू आ जाएगा कुछ। ठीक है। अब इस तरह के व्यू के लिए ओके, जो है ना, ये दूसरे लेक्चर से हमने शुरू किया हुआ है कि कैसे इन चीजों को लेके चलना है। लेकिन अगर हमने जो हमारे पास जो आउटपुट आएगी ना, वो कुछ इस तरह की आएगी, देखो। ये 2 लाइनें अभी सीखना आप, कंसोल डॉट राइट लाइन। मैं कहता हूँ हेलो वर्ल्ड। ये 2 लाइनें जो है ना बड़ी काम की लाइन है, इसी पे अभी अभी प्रैक्टिस करनी है। ये करती क्या है ये समझना है हमने 1-2 लेक्चर में अभी। ठीक है। अब मैं अगर इसे रन करूँ ना, हमारे पास हमेशा सिर्फ इसी इसी तरह की ब्लैक ब्लैक स्क्रीन आया करेगी। और ये देखो ये हमारी ओके, आउटपुट आ गई है। जिस तरह कैलकुलेटर है ना, ये देखो इसकी आउटपुट ये आ रही है, ये वाली स्क्रीन आ रही है, बटन लगे हुए हैं, ये लगा हुआ है, वो लगा हुआ है। क्योंकि अभी हमें काम नहीं आता, हमने बिल्कुल ब्लैंक से शुरू कर रहे हैं। तो हमारे लिए स्क्रीन आउटपुट क्या है, ये वाली। ठीक है। हमने इधर कुछ भी शो एग्जैक्टली, करना हो ना, अपनी स्क्रीन पे आउटपुट जो शो करनी होगी कुछ भी, वो हमने किस में लिख के शो करनी है, कंसोल डॉट राइट लाइन। ठीक है। ओके, यानी कि इधर जो भी हम लिख के शो करेंगे वो हमारी आउटपुट स्क्रीन पे इधर शो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं चल, ये कहता हूँ इधर, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। अब मैं इसे ये रन के लिए होता है। ठीक है, इसे क्लिक करता हूँ। देखो हमारी स्क्रीन पे आउटपुट क्या आ गई। ठीक है। तो इसी तरह ओके, आउटपुट शो करने के लिए जो चीज यूज होती है वो क्या यूज होती है, कंसोल डॉट राइट लाइन। कंसोल, राइट, ठीक है। और डबल कोट्स के अंदर ये सिंटेक्स है इसका, यानी कि ये कह लो कि ये इस चीज का रट्टा मारना है। ठीक है। और फिर ब्रैकेट आती है, फिर डबल कोट्स आते हैं। डबल कोट्स के अंदर जो आप लिखोगे वो आपकी आउटपुट स्क्रीन पे आ जाएगी। ठीक हो गई ये बात। एक तो ये चीज ओके, करनी है, इंस्टॉलेशन करनी है, नया प्रोजेक्ट बनाना है। ठीक है, नया प्रोजेक्ट के बनाने के बाद सिर्फ एक लाइन सीखनी है, ये वाली लाइन सीखनी है बस। कि इसके डिफरेंट तरह के तो डिफरेंट चीजें यहाँ पे शो करवाओ। दिस इज माय फर्स्ट कैलकुलेटर, हेलो वर्ल्ड, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम,
आई एम गोइंग टू इंटर, यानी कि कह लो कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो यानी कि जो तुझे सही लगता है कि भाई बस आउटपुट आनी चाहिए। अब इसकी आउटपुट क्या आएगी, एक लाइन ये शो होगी, फिर एक लाइन ये शो होगी, फिर एक लाइन ये शो होगी। या मैं इसे यूं भी कर सकता, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज, इसे कह देता हूँ सेकेंड, इसे कह देता हूँ थर्ड, इसे कह देता हूँ फोर्थ। ठीक है, इस तरह करके अभी इस चीज को समझ लो बस, कि भाई आउटपुट, ये देखो ये आउटपुट शो होगी इसके अंदर, कि आउटपुट कैसे शो होती है। ठीक है। ओके। क्या इसके बाद जो है ना, अब एक और जो चीज हम देखेंगे, जो कि अभी अभी 2 दिन सिर्फ इसी चीज पे लगाने हैं, सिर्फ इसी चीज पे बस। और एक और जो चीज है उसे हम कहते हैं डेटा टाइप्स। देख देखो, अभी हमारी रूटीन की लाइफ देखो, अब अभी हम बात कर रहे हैं डाटा की, कि एप्लीकेशन जितनी भी है वो क्या होती है, हमारी डाटा होती है। अब हमारे अगर देखो कि भाई ये जो डाटा है ये सारा कहीं ना कहीं तो स्टोर होता है ना। अब ये जो मैं कैलकुलेटर देख रहा हूँ, ये जो मैंने कैलकुलेटर को 2 इंटर किया, ठीक है। अब ये 2 जब मैंने इसे प्लस किया, यहाँ पे इसे 9 कर दिया, ये 2 + 9 होने जा रहा है। लेकिन ये 2 है, ये कहाँ से, यानी कि ये कहीं ना कहीं तो गया होगा ना कहीं तो रखा होगा ना ये यहाँ पे तो स्क्रीन पे शो हो रहा एग्जैक्टली। है, वो छोड़ो, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं एग्जैक्टली। तो रखा होगा ना ये। ठीक है। वो जो कहीं ना कहीं रखने वाली जो चीज है ना, उसे डेटा टाइप्स कहते हैं, उसे ओके। वेरिएबल्स कहते हैं, जो कहीं ना कहीं रखी होती हैं। ठीक है। और वो रखी कहाँ होती है वो हम बाद में सीख लेंगे, लेकिन ये जो डाटा टाइप है ना, ये हमने सीखनी है अपना जो अगला लेक्चर है वो शुरू करने से पहले। अब इसको मैं अब देखूं तो हमारे पास डिफरेंट किस्म की डाटा टाइप होती है। अब अगर हम नॉर्मल रूटीन की लाइफ एग्जांपल ले लें, तो हमारे पास भी कई तरह का डाटा है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास डेली रूटीन में चावल जो है, क्या ये एक डाटा है ना, ये कहीं ना कहीं तो स्टोर करते हैं ना किसी जगह तो रखते हैं, कुछ ना कुछ तो इसका कंटेनर होता है ना। अब इसका कंटेनर यानी कि जो भी है, हम ड्रम कह लें, उसके अंदर हम इस चावल को रखते हैं। ठीक है। एक हमारे पास किस्म है आटे की, ठीक है ना, वो भी हमारे पास क्या डाटा है ना, वो उसे भी कहीं ना कहीं तो स्टोर एग्जैक्टली। करते हैं ना। अब वो कहाँ स्टोर करते हैं, वो किस तरह का कंटेनर होता है, हो सकता है वो प्लास्टिक की बाल्टी हो। ठीक है। इसी तरह एग्जैक्टली। करके एक हमारे पास डाटा है पानी। ठीक है ना, वो पानी भी कहीं ना कहीं तो रखते हैं, उसका कुछ ना कुछ तो कंटेनर होता है जहां पे वो रखते हैं। तो वो जो जहां पे वो रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल वो बोतल है पानी की। इस तरह करके डिफरेंट टाइप ऑफ डाटा भी होते हैं और डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेनर भी होते हैं उसके। फॉर एग्जाम्पल, अभी मैंने ये 2 इंटर किया, हो सकता है मैं यहाँ पे, ये 2 क्या है, इंटीजर है, इसके अंदर कोई डेसिमल नहीं आ रहा है, इसके अंदर पॉइंट नहीं आ रहा है, पॉइंट के बाद की वैल्यू नहीं आ रही, तो ये डिफरेंट डाटा टाइप एग्जैक्टली। स्टोर होगा। लेकिन अगर मैं इधर इंटर करता हूँ 2.25, तो ये डिफरेंट डाटा टाइप में स्टोर होगा। ठीक है। और ये डाटा ओके। टाइप कैसे डिक्लेयर करते हैं, इसके अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं, ये सब हम सीखेंगे। लेकिन अभी ये सिर्फ हमने ये देखना है कितनी टाइप की हमारे पास डाटा टाइप होती हैं। अब फॉर एग्जांपल मैं इसकी एग्जांपल ये देता हूँ, कि एक हमारे पास ऐसी बास्केट है जिसके अंदर सुराख हुए हुए हैं। ठीक है। उसके अंदर क्या हम चावल स्टोर कर सकते हैं, यानी कि डाटा हमारे पास चावल है। तो आंसर हमारा होगा यस, उसके अंदर हम कर सकते हैं डाटा, यानी कि वो ऐसा ऐसा कंटेनर है जो कि स्टोर कर लेगा अपने अंदर कोई भी सॉलिड चीज को। लेकिन अगर यस एग्जैक्टली। मैं कहता हूँ कि डाटा टाइप हमारे पास वही है, कंटेनर हमारे पास वही है, लेकिन डाटा टाइप अब डिफरेंट है। वो डाटा टाइप क्या है, हमारी पानी है, यानी कि हमारे पास एग्जैक्टली। डाटा जो है वो पानी है। अब वो पानी को क्या हम, जो वो जो जालियों वाला हमारा कंटेनर है उसमें स्टोर कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो नहीं कर सकते डाटा हैं। को हमने किस टाइप में स्टोर करना है, ये नॉलेज हमें होनी चाहिए। अच्छा, इधर अजान हो रही है, अजान का थोड़ा सा वक्फा करके फिर कंटिन्यू करते हैं। Oh, Want to come with me? I'm going outside.
No. अच्छा, हमारा जो काम होगा ना वो यही होगा कि हमने अभी सिर्फ डाटा टाइप सीखनी है, उन डाटा टाइप के अंदर वैल्यू कैसे स्टोर करवानी है, और वापस हमने यहाँ पे कैसे उनको जो है ना शो कराना है। शो कराने का मतलब कि यहाँ पे, ये यहाँ Star. पे Yes. अभी अभी हम क्या शो करा रहे हैं, अभी हम टेक्स्ट शो करा रहे हैं, लेकिन इसकी भी प्रैक्टिस करनी है। खुद हाथ से लिख के, मैंने तो ये कॉपी पेस्ट किया ना, खुद हाथ से लिख के कंसोल डॉट राइट लाइन, जो भी उसके अंदर तुमने लिखना है शो कराना है, वो वहां पे जो है ना शो कराना है इस चीज को। ठीक है। और Okay. जो अभी फर्स्ट टारगेट है ना, वो सिर्फ डाटा टाइप को समझना है, कि हमने ये चीज अंडरस्टैंड करनी है कि हमारे पास कितने किस्म के डाटा होते हैं, डाटा टाइप हमारे पास क्या है, और जो है ना यूज करना, और कैसे वो यूज करना है वो हम सीख लेंगे। ठीक है, लेकिन डाटा टाइप होती क्या है, क्या उनका मेन पर्पस है, वो हमने अभी सिर्फ देखना है। और वो कैसे देखेंगे, क्योंकि हम काम कर रहे हैं सी शार्प पे। Yes. ठीक है, इस तरह जाके हम इधर, ये अब देख, इस तरह की डाटा टाइप होती है कि एक होती है इंट, जिसको हम इंटीजर कहते हैं। उसके अंदर क्या स्टोर हो सकता है, उसके अंदर ये स्टोर, यानी इंटीजर स्टोर हो सकता है, Almost. डेसिमल नहीं आएगा उसके अंदर। एक होती है टाइप Okay. डबल, एक होती है चार, एक होती है बूल, एक होती है स्ट्रिंग। तो ये जो टाइप है ना, ये अभी समझनी है, और एक तरह का कह लो कि याद, अपने माइंड में याद रखनी है ये टाइप। ठीक है, उससे हमें ये चीज पता लग, ये देखो ये लिखी हुई है यहाँ कि कौन कौन सी टाइप है ये। ठीक है, ये खुद तूने सर्च करनी है, और तूने अपने पास अच्छा सा नोट बना के ये लिखनी है कि कौन कौन सी टाइप है, और उनके अंदर क्या क्या वैल्यू स्टोर हो सकती है। जिस तरह अब एक ये टाइप है Okay. बूल, इसके अंदर या तो ट्रू स्टोर हो सकता है या फॉल्स स्टोर हो सकता है। ठीक है, इसके Okay. बाद जो है ना तूने ये भी देखने कि इनके साइजेस क्या होते हैं। ठीक है, ये जो साइज होते हैं ना, ये मेमोरी में यानी कि कितनी जगह लेंगी, ये एक इंट जो है ना मेमोरी में 4 बाइट लेगा। एक लॉन्ग जो है ना, यानी कि एक टाइप, अब देख ये अगर फिजिकली भी यानी कि रूटीन में भी देखें, अगर हमारे जो यानी कि राइस है या उनका कंटेनर है, वो अपनी एक जगह लेते हैं फिजिकली, तो सेम इसी तरह ये जो टाइप होती है, जो डाटा होती है, ये पीछे मेमोरी में जगह लेती है।
तो एक टाइप एग्जैक्टली। कितनी जगह लेगी ये तुमने देखना है। ओके। ठीक है। फिर इसके बाद जो है हम आएंगे, जब हमारे पास टाइप आ जाएंगी फिर हम आएंगे इस पे कि भाई कैसे इस ब्लैक स्क्रीन से यूजर से इनपुट लेनी है, यानी कि यूजर से डाटा लेना है और यूजर को वापस डाटा दिखाना है। फिर हम इस चीज पे आएंगे। ठीक है। और ओके। वो हमारा जो सेकंड लेक्चर ना वो इसी से शुरू होता है कि कैसे हमने यूजर से इनपुट लेना है और कैसे यूजर को आउटपुट दिखानी है। ये हमारी यानी कि वो मेन चीज ओके। होती है। ठीक है। तो अभी जो है ना चार पांच चीजें हो गई हैं। एक ये कि विजुअल स्टूडियो 2019 कम्युनिटी एडिशन इंस्टॉल करना है अपने पीसी पे। उसके बाद एक ओके। कंसोल ऐप डॉट नेट फ्रेमवर्क की ऑन करनी है। ठीक है। कोई भी नाम रखना है, लोकेशन जो भी है, फर्स्ट ऐप भी नाम रख सकते हो उसका। उसके बाद यूजर को कैसे यानी कि आउटपुट आती है वो इसी तरह आती है। और ये एक चीज अपने पास नोट कर लो कि भाई जो हमारी सी शार्प लैंग्वेज है ना वो केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव लैंग्वेज वो लैंग्वेज होती है जिसमें उन्होंने रिकमेंड किया होता है कि अगर कंसोल लिखना है तो कंसोल का सी बड़ा ही होना चाहिए। अब जिस तरह राइट लाइन लिखा हुआ है, ओके। राइट लाइन का डब्ल्यू बड़ा हो, एल बड़ा हो। ये यानी कि उन्होंने प्री डिफाइन किए हुए हैं और ये आस्ता आस्ता हमें पता चल जाएंगे। स्लोली स्लोली जैसे भाई जब इन पे प्रैक्टिस करेंगे हमें खुद ही पता चल जाएगा हाँ इसका सी बड़ा है, इसका डब्ल्यू बड़ा है। अब जिस तरह यहाँ पे स्टैटिक लिखा हुआ है इसके सारे छोटे हैं, वाइड लिखा हुआ है ये सारे छोटे में है। ठीक है। ये आस्ता आस्ता हमें पता चल जाएंगे। तो ये तूने मेमोराइज करना है कि कंसोल डॉट राइट लाइन लिखने से, फिर ब्रैकेट डालने से, फिर डबल कोट्स लगाने से उसके अंदर हम जो चीज भी लिखेंगे वो क्या होगी, यूजर को शो हो जाएगी। फिर शो डबल आउटपुट ब्रैकेट शो जाएगी। लगाएंगे दोबारा, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, सेमी कॉलन लगाएंगे और वो चीज जो है ना वो यूजर को शो हो जाएगी। शो हो जाएगी। ठीक है। तो ये हमने प्रैक्टिस ओके। करनी है। फिर इसके बाद हमने सीखनी है डाटा टाइप। डाटा टाइप मैंने बताया कि क्या होती है, जो वेरिएबल यानी कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास वेरिएबल होते हैं और उनको यानी हमारे पास जितना भी डाटा होता है वो हमने कहीं ना कहीं स्टोर करना होता है। वो कहाँ कहाँ पे हम स्टोर कर सकते हैं, किस टाइप का डाटा किस टाइप के वेरिएबल में स्टोर कर सकते हैं, ये चीज हमने सीखनी। ये अभी सीखनी ओके। इंप्लीमेंट के लिहाज से नहीं सीखनी। ये हमने सिर्फ मेमोराइज करनी है कि जिस तरह इंट है तो उसके अंदर क्या स्टोर हो सकता है, उसके अंदर इतनी छोटी वैल्यू से लेके इतनी वैल्यू तक स्टोर हो सकती है और कौन सी वैल्यू स्टोर होगी, सिर्फ इंटीजर, पॉइंट नहीं आएगा उसके अंदर। इसी तरह करेक्टर, ओके। एक स्टार जो है ये करेक्टर है। ठीक है। इसके अंदर सिर्फ ए बी ओके। सी डी परसेंटेज क्वेश्चन मार्क एक करेक्टर स्टोर हो सकता है इसके अंदर, सिर्फ एक करेक्टर। वो मल्टीप्लाई का हो, ओके। वो ओके। डिवाइड का हो, वो स्पेस हो सकती है। ठीक है। और रिकमेंडेशन ये है कि ये सिर्फ एक जगह से नहीं देखना। अब यहाँ पे देखो और भी लिंक ओपन हुए हैं डाटा टाइप के, ये यहाँ से देख लो कि कितनी डाटा टाइप है एग्जैक्टली। उसके एग्जांपल। अब देखो इसने और अच्छी एग्जांपल दी हुई है। ये यानी कि स्ट्रिंग के अंदर क्या पूरी एक स्ट्रिंग स्टोर हो सकती है। और इसी तरह फिर इंट यानी कि इंटीजर के अंदर क्या सिर्फ 100 यानी कि न्यूमेरिक स्टोर हो सकता है। इस तरह करके जो है ना हमने डाटा टाइप देखनी है और कोई भी कम्प्लेक्स चीज नहीं देखनी, सिंपल वाली चीजें देखनी है। अब देखो यहाँ पे आ गया नंबर, इसको हम क्लोज करें एग्जैक्टली। कि भाई इस नंबर में सी शार्प नंबर में क्या स्टोर हो सकता है, वो यानी कि उन्होंने बताया हुआ है। ठीक है। इस तरह करके डिफरेंट जहां से इंफॉर्मेशन मिले वहां से जो है ना यानी कि हम देख सकते हैं इसको। तो ये चीज जब हमें आगे की, जब हमने वेरिएबल हैं वो कितने किस्म के हैं और उनके अंदर किस किस किस्म का डाटा स्टोर हो सकता है, फिर हम जाएंगे कि वो डाटा स्टोर कैसे करना है, यूजर को डाटा शो कैसे करना है। ठीक है। फिर हम आस्ता आस्ता जो है ना अपने यानी कि बिजनेस इम्प्लीमेंटेशन की तरफ जाएंगे। ये ओके। सारी चीजें क्लियर हो गई हैं जो हमने करनी है। यस। बस ठीक है। तो इस लेक्चर को जो है ना दोबारा यानी कि सुनना है। ठीक है। दोबारा सुनते हुए अब नोट्स बनाने। ठीक है। और नोट्स बनाते ओके हुए फाइन। ये जो चीजें कही हैं ये इस पे बेशक 2 दिन लगाओ। ठीक है। लेकिन ये चीजें अपनी अच्छी कर लो, फिर उसके बाद जो है ना प्रोग्रामिंग स्टार्ट करेंगे हम। और अगेन वही बात है, ओके सबसे अच्छा फाइन। इसमें फायदा यही हुआ कि सारी चीजें अपलोडेड है। ठीक है। जब टाइम मिले मेंटली रिलैक्स हो, बेशक फजर की नमाज के बाद या जब भी यानी कि टाइम हो, जो एक जो हमारा जो वीडियो होती है ना वो तकरीबन हुआ करेगी 30 मिनट से लेके मे बी 35 मिनट तक, मे बी यानी कि कह लो कि 38 मिनट तक, इतने की हुआ करेगी। ठीक है एक वीडियो। लेकिन इतनी जितनी डेप्थ से अभी ये बताई है ना बात, इतनी डेप्थ से हर कॉन्सेप्ट दिया हुआ है।
फिर भी अगर कोई ओके प्रॉब्लम आती है तो वो यानी कि ऑब्वियसली यानी कि मैसेज में और ये चीजों में हम या फोन करके या एक और इसी तरह की वीडियो मीटिंग करके उसमें हम क्लियर किया करेंगे। बाकी हर चीज की हम प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि यानी कि लगेगा ही नहीं कि ये चीज मुश्किल है। जिस तरह अभी के लेक्चर में नहीं ना लगा उसी तरह, और अभी मैं कह रहा हूँ कि मुश्किल किया है हमने, क्यों? क्योंकि डाटा टाइप को समझना थोड़ा सा टफ होता है हमारे लिए, ठीक है। टफ होता लेकिन अगर फिर भी टफ लगे तुझे तो पहले अपना देख कि भी पूल के अंदर क्या आ रहा है, ट्रू फॉल्स आ रहा है, नहीं समझ आ रही कि भाई ट्रू फॉल्स क्या होता है, यानी कि ये क्या चीज है ये, ठीक है, या इंटीजर क्या चीज है, या फ्लोट क्या चीज है। लेकिन अव्वल तो ये एग्जाम्पल से तुझे समझ आ जाएंगी, लेकिन नहीं समझ आती तो दोबारा यानी कि हम इस चीज को जो है ना एलेबोरेट कर सकते हैं, उसको मजीद देख सकते हैं। ओके लेकिन डाटा टाइप सिर्फ इतनी होती है कि उसमें किस किस्म का डाटा स्टोर हो सकता है, बस वो हमने अभी देखनी है बस। और कैसे स्टोर होता है, कैसे उसमें से डाटा दोबारा रिट्रीव करते हैं, वो हम आगे जो है ना इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे।